अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट। इस फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, इसमें सैलरी रेंजेस क्या है, आपको कौन सी डिग्रीज़ करने की ज़रूरत है, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इंशाल्लाह आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनको आप स्किल्स भी आप कह सकते हैं। आपको इस फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब करेंगे और इस वीडियो में इंशाल्लाह इतनी चीज़ें आपके साथ मैं रखूँगा इस वीडियो इस करियर के हवाले से कि आपको मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान में, अगर आपने रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो रिसर्च एनालिस्ट का काम है। बेसिकली क्या काम करता है रिसर्च एनालिस्ट? गैदर एंड इंटरप्रेट डेटा टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जो हमारे पास रिसर्च एनालिस्ट है, ये डेटा को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। इंटरप्रेट डेटा टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डेटा को इकट्ठा करने के बाद उनको बेसिकली एक किसी चीज़ की शक्ल में कंप्लीट बना दिया जाए। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, 10-15 कंपनीज़ का डेटा मिसाल के तौर पर इकट्ठा करता है या फिर प्रोडक्ट्स का डेटा इकट्ठा करता है। उसमें से उनको जो है ना उनकी एक ख़त्मी शक्ल देता है कि आप अब इस में से किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बाय कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे पास डिसीजंस होते हैं कंपनीज़ वो लेती हैं जिससे नुकसान से बचा जा सके। इस तरह के जो काम है वो बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट करता है। बेसिकली इसका जो काम है वो रिसर्च के हवाले से है। वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कंपनी की नीड्स होती हैं उसकी बेस पर। ठीक है, इसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से बात की जाए, स्टार्टिंग सैलरी इसकी माशाल्लाह 40,000 से स्टार्टिंग है। मिनिमम आपको 40,000 से ऑफ़र होगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी हैं तब भी आपको 40 से 50,000 आराम से आ जाएगी और 2,50,000 तक आप जा सकते हैं। ये एस्टिमेटेड सैलरीज़ हैं, ये एग्जैक्ट सैलरीज़ नहीं है, लेकिन राउंड अबाउट इतनी ही होंगी। इससे कुछ ऊपर या ऊपर ही होंगी, नीचे इससे बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि इस फील्ड में आपको स्टडी भी अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी ईज़िली आपकी 40 to 50,000 मिनिमम सैलरी लग जाएगी अगर आप कहीं फ्रेश भी जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होगी कॉमन इन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड थिंक टैंक्स। जो रिसर्च एनालिस्ट की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस में होती है या फिर मार्केटिंग में होती है और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च एनालिस्ट की होती है वो थिंक टैंक्स में होती है, जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी से मैं आपको एक और क्लू देता चलूँ, जो थिंक टैंक्स होते हैं ये कंपनीज़ को छोड़ के जो कंट्रीज़ होती हैं इनके भी होते हैं, अपने थिंक टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, और ये मुल्क के हवाले से हैं, वो फैसले कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं आपको जो है ना बताता चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑन जो चीज़ है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन की आपके पास रूटीन होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने जितने एनालिसिस वगैरह करने हैं उन सारों की ज़ाहिर आपने रिपोर्ट्स देनी होती हैं। एंड प्रेजेंटेशन से मुराद है जितना आपने डेटा इकट्ठा किया है, जितनी आपने रिसर्च की है उसको ज़रा प्रेजेंट करना है, अपने सीनियर्स को बताना है, तो उसकी भी आपके पास स्किल होगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बोथ यूज्ड। ये मेथड्स हैं रिसर्च के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दोनों जो है ना आपको आने चाहिए और दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रिमोट वर्क ऑप्शंस इंक्रीजिंग। जो अब हमारे पास रिमोट वर्क है ना, जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, अब को मैं एक दफ़ा बताता चलता हूँ। रिमोट वर्क में हमारे पास सबसे जो बेस्ट चीज़ आती है वो आती है अब फाइवर और अपवर्क के ऊपर जो चीज़ें जो है ना लोग करवाते हैं, यानी रिसर्च एनालिस्ट के लिए अपना एक आप अकाउंट बना सकते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। किसी भी चीज़ के हवाले से अगर कोई जॉब आपको दुनिया में अच्छा सा आपने पोर्टफोलियो बनाना है, वहाँ पे दुनिया में किसी भी कोने से आपको लोग जो है ना वहाँ से जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। कि आपको कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें किसी भी बॉटल का या फिर जिसको कह सकते हैं किसी भी ड्रिंक का आप हमें एनालाइज करके देंगे इसकी क्या सेल्स हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, हर चीज़ के बारे में मुकम्मल जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप उनको रिसर्च करके देंगे। तो वहाँ से आप जब उनकी वो कंप्लीट करके आप उनको भेज देंगे प्रेजेंटेशंस या फिर डेटा, तो वहाँ से वो आपको फिर अकाउंट में जो है ना पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर आप इजीली इस तरह जो है ना मज़ीद जॉब्स वगैरह क्रिएट करके आप रिमोट वर्क करके जो है ना अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और ये दिन ब दिन जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, एआई का ज़माना बढ़ता जा रहा है, आगे आता जा रहा है, तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ठीक है, आप इसमें अगर आपने फ़िज़िकली कहीं काम करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करनी है लाजमी फिर। ठीक है, क्योंकि डिग्रीज़ के बगैर आपको क्योंकि ये सारा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, बहुत थिंक टैंक्स अब ले सकते हैं आप, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में अगर फाइनेंस में आप जाते हैं, ज़ाहिर सारा पैसों का काम वगैरह होता है, तो उसमें आपको विदाउट एजुकेशन कभी भी जो है ना नहीं रखा जाएगा। आप बीएस कर सकते हैं या फिर एमए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, स्टैटिस्टिक्स या फिर सोशल साइंसेस में।
ये आपके पास मेन करियर्स हैं। अब मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, फिर मैं हर चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्किल्स किस किस चीज़ की होनी चाहिए, SPSS, एक्सेल, जो MS एक्सेल है उसकी, और एनालिसिस की, सर्वेज़ की और कम्युनिकेशन की। ये आपके पास स्किल्स हैं, ये लाजमी तौर पर होने चाहिए। ये लिखने में छोटे छोटे वर्ड हैं लेकिन ये बहुत जो है ना ब्रॉड नॉलेज रखते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब बात की जाए करियर की टिप्स की, तो ये जो हमारे पास वीडियो का सेक्शन आपको शो हो रहा है ना करियर की टिप्स के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे इस वीडियो का और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है आपके पास, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसको आपने समझना है। सबसे पहले जो चीज़ है, लर्न डेटा एनालिसिस टूल्स। अब जो जितना भी डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं ना, उनमें मेन जो है ना जो काम आपके आएंगे वो यही हैं, एक्सेल, SPSS और पावर BI। एक्सेल के बारे में जानते हैं। SPSS क्या होता है, ये बेसिकली इज़ primarily a statistical analysis and data mining platform, ठीक है। while Power BI is a business intelligence tool focused on data visualization and reporting। ये बेसिकली इसमें सिंपल यही है, SPSS जो हमारे पास डेटा के हवाले से और पावर BI इसको प्रेजेंट करने के हवाले से विजुअली, ठीक है, चीज़ों को। ये छोटे छोटे हैं। अगर मज़ीद डिटेल से इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको कोर्सेज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, प्रैक्टिस सर्वेज डिज़ाइन एंड रिपोर्टिंग। आपके पास सर्वे डिज़ाइन और रिपोर्टिंग की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस जो टिप है उसमें ये लिखा हुआ है, आपने लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ये आपको चीज़ों की समझ लगेगी। स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट एंड सोशल ट्रेंड्स। आपने मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं ना, जो सोशल ट्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी कंट्री में ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उनके ऊपर आपने जो है ना उनके साथ हमेशा अपडेटेड रहना है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से। पब्लिश और शेयर फाइंडिंग्स रेगुलरली। जब भी आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। पब्लिश या फिर फाइंडिंग्स को आपने रेगुलरली चीज़ों को शेयर करना है। कहीं पे अगर नहीं आप कर रहे होंगे, किसी दिन मिस कर दिया, किसी वीक में नहीं किया किसी वजह से भी, तो आप उसको साथ साथ लेकर लाजमी चलना। अगर मिसअप हो जाती हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डिसीजंस जो है ना गलत हो सकते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, और जब इस तरह के गैप्स आते हैं तो लॉस भी हो सकते हैं चीज़ों का। तो ये छोटी सी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है, तो आपने इस चीज़ को जो ना साथ लेके चलना है। जॉइन रिसर्च फॉरम्स और एसोसिएशंस। जो रिसर्च फॉरम्स होते हैं हमारे पास वो और एसोसिएशंस जो है ना लाजमी तौर पर रखनी है आपने। जो रिसर्च फॉरम्स होते हैं या रिसर्च एसोसिएशंस होती हैं उनके साथ हमेशा ज्वाइन रहे। अगर आप फिज़िकली नहीं अटैच हो सकते तो मोबाइल फ़ोन में इन चीज़ों के ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास और भी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जिसको आप कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप दे सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं, यूट्यूब पे दे सकते हैं। ये चीज़ें आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लें। रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात की जाए, जो इस फील्ड में रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो सबसे पहली जो है वो हमारे पास डेटा एनालिस्ट है। इनमें अब आप तकरीबन सेम एजुकेशन के साथ जा सकते हैं। इनमें फ़र्क आ सकता है आपको स्किल्स के हवाले से, लेकिन स्किल्स भी थोड़ी बहुत आप मज़ीद सीखेंगे या फिर थोड़ा सा स्विच करेंगे चीज़ों को, तो आप इन फील्ड्स में भी जो है बड़ी ईजीली जा सकते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट है एकेडमिक रिसर्चर की फील्ड में आप जा सकते हैं, और मार्केट रिसर्चर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये 5 फील्ड्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था मुकम्मल रिसर्च एनालिस्ट के हवाले से वो आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की नहीं समझ लगी मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं डिटेल के ऊपर उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। तो मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।